तक प्लान करने के लिए एलओसी तक गांव वाले बसे हुए थे। यहाँ पर रिहायशी इलाका था, लोग रहते थे। और क्या यही वजह है कि वहां पर लोगों के बीच में शांति होगी, उस शांति को भंग करो, ज्यादा संख्या में लोगों को मारो? तो इस तरह से छिप करके पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ में आम लोगों को निशाना बनाया, क्योंकि वहां पर शांति थी तो वहां अब अशांति फैला दो। जी, देखिए, उनका उद्देश्य है कि प्रॉक्सी वॉर, अघोषित युद्ध है उनका। और वहां पे जो अशांति, जैसे जो उनके ध्वस्त हुए हैं पुंछ राजौरी एक्सिस पे, जो कोटली भीमर गली वगैरह पे जो उनके आतंकी कैंप नष्ट हुए हैं, तो वो उनका पाकिस्तान आर्मी के ये एसेट्स है। जो उनके जो कैंप्स है, जो उनके उग्रवादी हैं, वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कराती है उनको, और काफी ट्रेड भी करती है उनको। वो उनके एसेट्स है। वहां पे पुंछ के अंदर स्वर्णकोट बहुत ही उग्रवादी एरिया है, और वहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा ध्यानपूर्वक, अगर आप कमजोर स्थिति में आर्मी की व्हीकल है तो वो लोग पक्का वहां पे अंजाम देते हैं। अगर आप मजबूती से, फिर वो नहीं करेंगे। वो पूरा जो है मिलिटेंट का एरिया है, वो उस साइड से स्वर्णकोट जो है हॉट एरिया है, मैं ये कहूँ मिलिटेंसी का, पुंछ राजौरी सेक्टर में। लेकिन ये जो पुंछ की तरफ फायरिंग किया है उन्होंने, ये पुंछ में काफी पहले हिंदू है, राजौरी में भी काफी हिंदू है। तो वो लोग कभी प्लान नहीं हुए। घाटी के जो वैली के जो पंडित थे, जो हिंदू थे, वो प्लान हो गए थे। घाटी से जो है ये आगे थे, जम्मू आगे थे और देश के आगे थे। लेकिन पुंछ और राजौरी से वो लोग कभी प्लान नहीं हुए। वो एक्सिस पहले सेफ होती थी, लेकिन अभी जो ये हॉट कर दिया गया है इसको, यही हॉट किया है बिकॉज जो पाकिस्तान के जो ऑप्शंस है, वो एक जो चुने गए ऑप्शंस है, तो वो वहां पे वो सोच रहे हैं कि कहां से हम मैक्सिमम जो है एडवांटेज ले पाए। तो ये इसी और तरीके से जो यही मेरी कोशिश दिख असेसमेंट रही है, कि कहां से यहाँ पे मैक्सिमम काफी एडवांटेज उन्होंने किया। वो ले सके, मैक्सिमम चोट भारत को पहुंचा सके, ये कोशिश है इस वक्त पाकिस्तान की सेना की। एक तरफ तो कहते हैं कि हम करारा जवाब देंगे, और जवाब की सूरत में आम लोगों को निशाना बनाते हैं, वो भी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए। यहां पर एक और जो समझौता है उसका उल्लंघन पाकिस्तान बार बार कर रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और अब जब पाकिस्तान ने यह हिमाकत की है तो भारत की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं और उठाने चाहिए, संतपाल जी? जी, नंबर वन, हम जो आर्टिलरी फायर है हमारा, जो हैवी वेपन्स का है, फायर असॉल्ट है, हम काफी उसका जवाब दे रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और वहां के जो अग्रिम चौकियां हैं उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। फायर असॉल्ट जो हमने भी उसी वॉल्यूम में दिया है, उनसे जवाब देने के लिए रिटेलिएशन फायर किया है। और मैं तंगधार की बात करूं, तंगधार में भी उन्होंने काफी शेलिंग की है। ये एरिया शेलिंग का काफी होता है बिकॉज यहाँ पे एलओसी जो है मुजफ्फराबाद एरिया में और तंगधार में, जहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहां बहुत ही कम जो है डिस्टेंस है। मैक्सिमम डिस्टेंस वहां पे जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर का है 20 किलोमीटर है, जो टीथवाल वगैरह से 20 किलोमीटर है, और वो बड़ा नजदीक है। वहां उन्होंने फायरिंग की है, लेकिन उस वॉल्यूम में फायरिंग नहीं की है जिस वॉल्यूम में इन्होंने पुंछ में फायरिंग की है। फिर उरी में भी किया है। उरी में जो, हाँ, उरी में भी, उरी बॉल में जो इन्होंने किया है, वो उरी में सिविलियन टारगेट्स पे किया है, मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं किया है। मिलिट्री टारगेट्स पे कम किया है। जो सिविलियंस जो है वहां पे टारगेट्स जो है, उनके मकान जो है सिविलियंस के ध्वस्त हो चुके हैं। और वहां पे कल भी आप कई विजुअल देखे होंगे आपने, जो है वहां पे मकान जल गए हैं। लोग जो है हॉस्पिटल, उनको बारामुल्ला से, बिल्कुल उरी से बारामुल्ला देखा शिफ्ट हमने किया। संतपाल जी। और यही तो पाकिस्तान की नीयत है, यही पाकिस्तान की सूरत है जो खुलकर एक बार फिर सामने आ गई है। वो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का बदला आम लोगों को टारगेट कर लेना चाह रहे हैं। आम लोगों को टारगेट करके वो आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन भारत ने लिया उसका बदला ले रहे हैं। अब बने रहे हमारे साथ। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आज सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर को आगे भी जारी रखा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आतंकी ठिकाने पर अभी और एक्शन हो सकते हैं। भारत की रडार पर कई और आतंक